जोर से जयकारा लगाएंगे। जो हमारे पीछे बहुत बड़ी शक्ति बैठी है और उसी शक्ति से हमको भी शक्ति मिलती है। बोलो देवनारायण बाबा की, देवनारायण बाबा की, सरस्वती मैया की। सरदार पटेल अमर रहे, अमर रहे। सरदार पटेल अमर रहे, अमर रहे। आज की सभा के अध्यक्षता कर रहे श्री परमानंद जी पाटीदार जी, मुख्य अतिथि महोदय आज की सभा के श्री राम सिंह जी पाटीदार, श्री फूल सिंह जी रघुवंशी जी, ग्राम के हमारे सरपंच साहब जो है ये आज की सभा के हमारे मुख्य अतिथि है। विशेष अतिथि के रूप में श्री भगवान दास जी बैरागी जी हमारे बीच में बता रहे हैं, श्री लखनलाल जी प्रजापति, श्री सिद्धूलाल जी पाटीदार, हमारे गुरु जी श्री नेमीचंद जी शर्मा, हमारे भूतपूर्व उप सरपंच साहब श्री रतन लाल जी राठौर, हमारे दिनेश भैया पाटीदार, हमारे दिनेश जी सेन साहब और हमारे सभी भूतपूर्व छात्र छात्राएं, हमारे शाला स्टाफ के सभी टीचरगण, आपने सबने मेहनत की है तभी यह कार्यक्रम ऊंचाई की ओर पहुंचा है। आज हम सरदार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती मना रहे हैं। सभी को पता है आज ही के तारीख 31 अक्टूबर 1875 को उनका जन्म हुआ था और आप सबको पता है या आप पढ़ते हैं या धीरे धीरे आपको और जानकारी होगी। इनका जन्म गुजरात में नाडियाड जिले में हुआ था। इनके पिताजी का नाम जवर भाई पटेल और माता जी का नाम लाडवा भाई था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई करने के बाद उस समय हमारा देश गुलाम था तो ये स्वतंत्रता सेनानी बने और बहुत ही मेहनत की। जैसे गांधी जी ने मेहनत की ऐसे ही इन्होंने भी बहुत मेहनत की। इनका कहना था घर की बात घर में रखो, अपने विचार उच्च रखो, सतत कार्य करते रहो। तो ऐसे इनके विचार थे और इन्होंने सबसे बड़ी भूमिका निभाई, भारत को एक किया। पहले हमारा भारत राज्य रजवाड़े में अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ था। इनने धीरे धीरे सबको एक किया और हमारा पूरा भारत आज एकता के सूत्र में बंधा है। हालांकि अलग अलग स्टेट बने हैं परंतु ऐसे छोटे छोटे स्टेट नहीं बने हैं। लगभग 700 रियासतें थी, अब तो 29-30 ही राज्य हैं हमारे भारत में, पर पहले 700 रियासतों को एक किया इन्होंने, वरना 700 देश बन जाते छोटे छोटे। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी हमें वीजा लेना पड़ता। हम मध्य प्रदेश वाले कहीं दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो वो प्रदेश थोड़ी देश बन जाता। जैसे पाकिस्तान पहले भारत में था, अलग हुआ तो एक देश बन गया। तो हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत मेहनत की है, पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधा है और कहते हैं कि जो परस्वार्थ मेहनत करता है उसकी विजय, उसका नाम, उसका सम्मान तो जरूर होता है। जैसे हम रामायण में जाएं तो रामायण में हनुमान जी ने परस्वार्थ किया है, राम जी के लिए बहुत कार्य किया है, अपने प्राणों की आहुति तक भी देने के लिए तैयार थे हमारे हनुमान जी। तो आज हनुमान जी के मंदिर पूरे संसार में गांव-गांव में हैं, उनको सभी पूजते हैं। ऐसे समाज के लिए, देश के लिए जो कार्य करता है उनको पूजा जाता है। तो आज हम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद कर रहे हैं, उनकी 148वीं जयंती मना रहे हैं। इनको लौह पुरुष क्यों कहते हैं, इनके नाम के आगे लौह पुरुष क्यों लगा है? ये जो भी ठान लेते थे उसको करके दिखाते थे। जैसे अपन लोग क्या किसी कार्य को बोल देते कि कर लेंगे, करना है, फिर रह जाता है वो। परंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल जिस कार्य को हाथ में लेते थे उसको करके दिखाते थे दृढ़ता के साथ, इसलिए उनके आगे लौह शब्द लग गया। लौह यानी लोहा, दृढ़ता के साथ वो कार्य करते थे। इनके नाम के आगे सरदार शब्द भी लगा क्योंकि इन्होंने किसानों के लिए भी बहुत लड़ाई लड़ी है, किसानों के भी ये सरदार थे, इसलिए इनका नाम सरदार भी पड़ा। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका नाम वल्लभ भाई पटेल था। ये गुजरात में जन्मे थे।
जिन्होंने भारत के लिए बहुत ही अथक प्रयास किया। जब भारत आज़ाद हुआ, प्रधानमंत्री बनने का मौका आया तो इनको 13 वोट मिले थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1 वोट मिला था। परंतु पंडित जवाहरलाल नेहरू गांधी जी के सामने थोड़ा गिड़गिड़ाए, जिन पे आ गए। तो फिर वो जवाहरलाल नेहरू बहुत पैसे वाले थे, तो सबने उनको प्रधानमंत्री बना दिया। वरना उस समय 1947 में 1950 में देश के यदि पहले प्रधानमंत्री बनते हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो इस देश की दशा दिशा ही ना जाने क्या होती। फिर भी इनको गृह मंत्री बनाया गया, उप प्रधानमंत्री रहे ये, और इन्होंने देश की एकता के लिए बहुत कार्य किया। इसीलिए हमारे वर्तमान जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने गुजरात में इनकी सबसे ऊंची मूर्ति बनाई है, संसार की सबसे ऊंची मूर्ति 182 मीटर यानी कि 60 मंजिला। उसको 7 किलोमीटर दूर से भी देख सकते हैं हम। यदि जावर जोड़ में मूर्ति है तो वो गल्ला खेड़ी से दिखने लग जाएगी तुम्हें। 7 किलोमीटर से इनकी मूर्ति दिखती है, इतनी ऊंची 182 60 मंजिला ऊंची मूर्ति है। और इसमें जो मटेरियल लगा है, तांबा, कांसा, लोहा, वो किसानों से बुलवाया गया है। भारत के किसानों ने पुराना लोहा जो औजार थे हमारे वो दिए हैं और उनसे इनकी बहुत बड़ी मूर्ति बनी है। तो जिन्होंने भारत को एकता के सूत्र में बांधा, हमारे मोदी जी ने उनका नाम पूरे संसार में कर दिया। आज अमेरिका का बच्चा भी पढ़ेगा कि संसार में सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ है, तो हमारे भारत का नाम होगा। भारत में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। हमारी जो नर्मदा नदी इधर से गई है गुजरात में, उसी के किनारे इनकी और उस मूर्ति का नाम क्या रखा है, क्या रखा है, याद है ना आप सभी को? एकता की मूर्ति। क्या नाम रखा है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, एकता की, क्योंकि इन्होंने पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा था, इसलिए उस मूर्ति का नाम भी एकता की मूर्ति, स्टैचू ऑफ यूनिटी रखा गया है। और आज एकता दिवस के रूप में भी इनका जन्मदिन मनाया जाता है। तो हम भी इनको नमन करें और इनसे प्रेरणा लें कि हम भी समाज में, गांव में, क्षेत्र में एकता बनाए रखें। और जो एकता से कार्य होता है वो बहुत बड़ा कार्य होता है। कहते हैं ना, यूनिटी इज पावर। हमारा हाथ खुला रहता है जब इसमें ताकत नहीं रहती, और जब मुट्ठी बन जाती है, 5 उंगली एक हो जाती है तो ताकत आ जाता है। ऐसे ही यदि हम सब एकता में रहेंगे तो हमारा गांव भी आगे बढ़ेगा, अच्छे अच्छे विकास के कार्य होंगे। हमारे सरपंच साहब सतत लगे हुए हैं गांव के विकास में, सभी कार्य कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो पुनः हमारे सभी अतिथियों का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप व्यस्त समय में निकालकर यहाँ पर पधारे। हमारे सभी शाला स्टाफ ने भी 2-3 दिन से बहुत मेहनत की है और इस कार्यक्रम को आपने बहुत बढ़िया तैयारी करवाई है। और आप सभी छात्र छात्राओं ने भी इसमें बड़े उत्साह उमंग के साथ पार्टिसिपेट भाग लिया है, इसलिए आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आप अच्छे मन लगाकर पढ़ाई करें और आगे जो एग्ज़ाम है आपकी उनको अच्छे नंबरों से आप पास करें। इसी के साथ और आज जो हमारी दोनों बालिका, ये दूसरा संचालन है उनका, कुमारी शिवानी पाटीदार और कुमारी पूनम राठौर, दोनों ने बहुत बढ़िया